नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में जो नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर आया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, वो किस तरह से आया है। और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी फटाफट से कल से स्टार्ट कर दूंगा, जो आपके पहले पेपर उसके हिसाब से। तो पहले पेपर देख लेते हैं ताकि आपको भी एक अंदाज़ा हो जाए, अंदेशा हो जाए कि पेपर में क्या समान रहा है और क्या बदलाव हुए हैं। ज़रूर कुछ बदलाव हुए हैं और जिन्हें हमें समझना ज़रूर है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह रिपीटेड भी हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स के लिए, किसी तरह की हेल्प के लिए, किसी तरह की गाइडेंस के लिए आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा समय से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो कृपया करके माफ़ करिएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। कई सारे मैचेस आ जाते हैं तो सबको कंटेंट शेयर करते हुए या सबकी हेल्प करते हुए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। सो इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अन्यथा मैं हमेशा आप लोग को अपने भाई बहन की तरह ही प्रेम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग की उतनी ही हेल्प कर पाऊँ जितना कि मैं किसी और से मदद की अपेक्षा रखता हूँ। तो प्लीज़ आइए वीडियो को देखते हैं, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी आप तैयार रहिए, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको खासतौर पे जो वर्ष 2022 में हुए वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं सेक्शन ए से। और आप सबको पता है, देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों का कि ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन फिल करते वक्त। जब आपको आंसर शीट मिलता है उसको आपको सही से फिलअप करना है, उसको कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, इनकरेक्ट फिलिंग नहीं करनी है आंसर शीट में। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों जो पहला प्रश्न है हमारा वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है, यानी कि ज्ञान की अवधारणा क्या है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की विशेषताएं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग ज़रूर है। मैं बोलूँगा कि ये प्रश्न थोड़ा अलग है लेकिन बात तो वही है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आखिर सूचना की विशेषताएं क्या है। तो आपको यही बताना है कि सूचना अपने आप में उसका कोई अर्थ तभी होता है जब किसी उसे संदर्भ में देखा जाता है। इसका आंसर मैं आपको दूंगा तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज, देखिए यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन है कि आपका फॉर्मल एंड अनफॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण की बात हो रही है। बिहेवियरिज्म यानी कि अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, इसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा मुझे, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। जेंडर डिफरेंस, लिंग भेद। जी हाँ दोस्तों, स्त्री पुरुष में, लड़का लड़की में जो किसी प्रकार का पक्षपात होता है, अगर हम शिक्षा की बात करें, सामाजिक स्तर पर बात करें, समाज के संदर्भ में, परिवार के स्तर पर बात करें, तो जो भेदभाव हमको लड़के और लड़की के बीच में देखने को मिलता है, या एक स्त्री और पुरुष के साथ जो समाज का या हम सब का अलग अलग तरह से व्यवहार होता है, इसे हम लोग जेंडर डिफरेंस कहते हैं, लिंग भेद कहते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर, एक शिक्षक के गुण। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार आता ही है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करेंगे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कई सारे क्वेश्चन जो हैं यानी कि अधिगमकर्ता के गुण जैसे प्रश्न ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी रिपीट हुआ है। स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण की पद, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और पिछले साल भी आया। सोशल सेंसिटिविटी, जी हाँ दोस्तों ये एक नया प्रश्न है जो आपको अभी नया देखने को लग रहा हो और मेरे हिसाब से भी ये नया ही प्रश्न है। सामाजिक अति संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी। और आखिरी 10वां नंबर का प्रश्न जो कि वेरी शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन से है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन करिकुलम फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो कि पेड मेंबर्स थे जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ उनको मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था कि ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे आपको 2 नंबर के भी प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से आपको 8 नंबर के भी प्रश्न मिलेंगे और आपको यहाँ से 15 नंबर के भी प्रश्न मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करिकुलम फॉर्मेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे इन प्रश्नों को देखने से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे प्रश्न जो है रिपीटेड ही है, यानी कि अभी भी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं उसे अभी भी हम कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। आइए अब चलते हैं सेक्शन बी में, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 200 शब्दों में हमें लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं। आइए तो आपको पता है दोस्तों कि ये 200 शब्दों वाला प्रश्न आपको बड़े ध्यानपूर्वक, सफलतापूर्वक लिखना भी होता है, क्योंकि यहाँ पर समय भी ज़्यादा लग जाता है, सोचना भी ज़्यादा पड़ता है और प्रश्न की संख्या कुल होती है 5।
भले ही 200 वर्ड में लिखना होता है, लेकिन प्रयास इसमें उतना ही होता है, मेहनत उतनी ही होती है, और साथ ही साथ सोचना काफ़ी ज़्यादा पड़ता है कि 200 शब्दों में ही किस तरह से पूरा उत्तर लिख दे, कहीं शब्दों की सीमा हमारी पार ना हो जाए। तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए मैं चाहूँगा कि आप जो नोट्स मैं आपको शेयर करता हूँ, आप प्लीज़ उसको पढ़ें ज़रूर। जो वीडियोज़ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप उसे देखें भी ज़रूर। आइए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड राइट अबाउट इंडियन व्यू ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वी लेवल्स ऑफ नॉलेज क्या हैं और इंडियन व्यू क्या है नॉलेज के बारे में, यानी कि ज्ञान के स्तरों की व्याख्या करनी है, और भारत का यानी कि ज्ञान के भारतीय दृष्टिकोण के बारे में भी यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए, दो पार्ट में क्वेश्चन को रखिएगा। पहले पार्ट में आप रखेंगे कि ज्ञान के स्तर क्या हैं, तो आप जो भी ज्ञान के स्तर होते हैं, जैसे कि आप सबको ही पता होगा, उनको पहले भाग में 100 शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करें, और दूसरे 100 शब्दों में जो है, बचे हुए 200 शब्दों में आप कोशिश करिए कि भारतीय दृष्टिकोण जो है ज्ञान के बारे में उसको लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न तक चलते हैं। इसी प्रश्न के अथवा में यानी कि और में ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका कि हाउ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट अफेक्ट करिकुलम। जी हाँ दोस्तों, जो भी मेरे पेड मेंबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अभी भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले भी। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम विकास को कैसे प्रभावित करती है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है या आप इसका आंसर चाहते हैं तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा, लेकिन थोड़ा वेट जरूर करेंगे। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, एक्सप्लेन लर्नर सेंट्रल्ड अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न हर बार ही कितने सारे प्रश्न आते ही आते हैं। पाठ्यक्रम के विकास में अधिगम केंद्रित उपागम के बारे में व्याख्या कीजिए। आपसे यहाँ अधिगम केंद्रित उपागम के बारे में पूछ रहा, हो सकता है आप लोग यानी कि सुहेल देव यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछ ले कि छात्र केंद्रित क्या होता है या विषय केंद्रित क्या होता है। तो ये जो 3-4 प्रकार हैं आपके पाठ्यक्रम विकास के, इनको आपको तैयार करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो व्हाट फॉर्मेलिटी एम एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी बॉर्न इन माइंड वाइल प्रोसेसिंग ऑफ ए करिकुलम मेकिंग। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया करते समय किन किन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना चाहिए। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जो सिलेबस में मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप 4 टॉपिक मेंशन है, और चारों टॉपिक से यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं सेक्शन बी से, डिस्कस इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि पर्यावरणवादी उपागम का पाठ्यक्रम विकास में क्या महत्व है, इसका वर्णन करना है। अथवा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिवनेस इन करिकुलम डिटर्मिनेंट। पाठ्यक्रम निर्धारकों में समावेशी शिक्षा की भूमिका की समावेशन की भूमिका की व्याख्या। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी है दोस्तों यहाँ पर, पाठ्यक्रम निर्धारकों में समावेशन की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये होना चाहिए यहाँ पर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं, और ये प्रश्न संख्या 5 है, और यहाँ पर देखेंगे कि डिस्कस द टीचर्स एक्सपीरियंस इन करिकुलम डिटर्मिनेंट। पाठ्यक्रम निर्धारकों में अध्यापक अनुभव की विवेचना करिए। हूबहू जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वो एक एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे बिल्कुल इस बात का बहुत ही आभास भी था, और मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ मैंने अपने जो भी हमारे पेड मेंबर्स थे उनके साथ कितनी बार चर्चा की थी कि देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे पेड मेंबर हैं, आपने क्लासेस ली होंगी, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और जिन्होंने भी ये वीडियोस देखे होंगे या मेरी क्लासेस ज्वाइन की होंगे तो उनको ये क्वेश्चन मिले भी होंगे। डिस्कस सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इन करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अभी मैं चर्चा कर रहा था वहाँ पर आपको कि सब्जेक्ट सेंटर भी हो सकता है, आ गया वही क्वेश्चन। तो मैं इसीलिए जो चीज़ें मैं पहले आपको बता रहा था, कई बार लोग कहते हैं कि आप तो बता रही है पहले भी जी हाँ दोस्तों, बताता हूँ, लेकिन मैं उस अंदाजे से बताता हूँ कि जो अनुभव है मेरा कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और ये प्रश्न मैं आज नहीं बता रहा हूँ, आप मेरे पेड मेंबर से अगर कोई भी संपर्क में है तो आप बात करके देखिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने 90 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कम से कम 1.5 महीने पहले ही तैयार करवा दिए थे। 1.5 महीने पहले ही उनको रेडी करवा दिया था। PDF नोट्स भी मिले थे, और वहाँ पर सारे डिस्कशन भी हुए थे, कई बार डिस्कशन भी हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ उनको लाभ जरूर मिला होगा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल कंसर्न एज ए क्रिटिकल इशू फॉर करिकुलम डिटर्मिनेंट। रिपीटेड क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखा था सेम वैसे ही है, तो मैं इसका आंसर जरूर आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। पाठ्यक्रम निर्धारकों के लिए पर्यावरणीय सरोकार का आलोचनात्मक परिणामों के स्वर रूप में वर्णन कीजिए। अथवा हम इसके यहाँ पर अथवा में लिख सकते हैं डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एंड लर्निंग। रिपीटेड क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अधिगम करता है एवं अधिगम की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आया है क्वेश्चन तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों सेक्शन सी से हम लोग ले लेते हैं प्रश्न, जो कि हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर हमको करने हैं वो 500 शब्दों में करने, तो आप सबको ही पता है कि 500 शब्दों में उत्तर देना है। यहाँ पर कोई 2 प्रश्न करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके पास 5 प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न करना है। ये अच्छी बात रहती है कि 7, 8, 9, 10, 11 5 प्रश्न में से कोई 2 करना है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर नॉलेज वाइल प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग फॉर हायर स्टूडेंट। तो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए बताना, यानी उच्चतर माध्यमिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया हेतु ज्ञान का चयन का क्या मानक है। एक्सप्लेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड थीम वाइल करिकुलम मेकिंग फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ये रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, ये बिल्कुल नया और बिल्कुल ही मेरी जानकारी के हिसाब से नया है। हो सकता है ये रिपीटेड हो, मगर मुझे लग रहा है ये नया क्वेश्चन है। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आधारभूत संप्रत्ययों एवं विषय वस्तुओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर, और डिस्कस द रोल एंड सपोर्ट ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम विकास में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग करिकुलम इन स्कूल। एक्सप्लेन। विद्यालय में पाठ्यक्रम प्रबंधन करने में बाह्य अभिकरणों यानी कि एजेंसियों की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 11 है डिस्कस द रोल ऑफ फील्ड विजिट्स एंड क्रिटिक ऑफ करिकुलम एज स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम हेतु भ्रमण और समालोचनाओं की भूमिका का वर्णन करना है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को हमको तैयार करके रखना है, लेकिन अगर इसके सटीक उत्तर हम एग्जाम में ना आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर अवॉइड करिए। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें, चैनल पर जुड़ें, और आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी है इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश कंटेंट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए आप श्योर सीरीज या इस तरह की जगहों पे आप जाते हैं, आपको आंसर तो जरूर मिलता है, लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही होता है। तो इस बात कन्फ्यूजन ना हो, प्रश्न के सही उत्तर मिले, साथ ही साथ एक विश्लेषण भी जरूरी है, वो सब हम लोग जो है अपनी क्लासेस के माध्यम से करते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया वीडियो, जिसमें कि एक नए विषय के साथ में हम आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स के साथ में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और